अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल एमबी कटिंग एंड स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सिलाई के कुछ ऐसे राज जो आपको कोई नहीं बताता। आज की वीडियो बहुत ही खास है, छोटी सी वीडियो है। वीडियो में बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना। देखने में गला ये बहुत सिंपल लगता है, लेकिन इसको परफेक्ट शेप में लाने के लिए ये वीडियो आपको लाजमी देखनी होगी। गले के लिए बुकरम का एक पीस लिया है, डबल में है। इस तरह रखेंगे स्केल को और यहाँ पर सीधी लाइन लगाएंगे, रेब निकालेंगे सीधी लाइन लगाकर। अभी यहाँ पर गले का फैलाव रखेंगे। मीडियम साइज में गला बना रहे हैं, 3.5 इंच पर निशान लगाया है। आप यहाँ पर कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर गले की जैसे लंबाई होती है मीडियम साइज में 7 इंच, तो हम यहाँ पर वी गले के लिए 2 पॉइंट कम निशान लगाएंगे। इस तरह इस लाइन को सीधा करेंगे। यहाँ पर लंबाई भी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। अब इस निशान को भी सीधा किया है। अब परफेक्ट वी कटिंग करने के लिए आपने क्या करना है, कुछ मेरी बहनें हैं जो बिगनर्स हैं, जिनको वी की शेप सही बनानी नहीं आती, तो बहुत ही आसान तरीका, इस तरह जिस स्टेप को रखना है इस बॉक्स के अंदर और इस तरह इस लाइन के साथ आपने मिलाना है। इस तरह एक वी बना लेना है, सेम जैसे इंग्लिश का एक वी होता है इस तरीके से। अब क्या करना है, यहाँ पर अगर 5 शेप में आपने वी बनाना है तो 1 इंच का दरमियान में से गैप रखना है। अगर आपने नॉर्मल वी बनाना है तो आधा इंच का यहाँ पर निशान लगा लेना है दरमियान में। अब आसानी के लिए आपने क्या करना है, इस निशान को इसके साथ मिला देना है ऐसे। ये परफेक्ट शेप आपको इस तरीके से मिलेगी। फिर यहाँ पर आपने इस लाइन से इस तरह बाहर निकाल देना है इस तरह। अब यहाँ से अब थोड़ी सी अंदर इस लाइन को कर सकती हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं। ये गर्दन के साथ बिल्कुल वी लगा हुआ सही नहीं लगेगा। इस तरह थोड़ी सी आपने शेप दे देनी है। जो मैंने पहले वी की शेप दी है, सीधी लाइन लगाई है, इसकी मदद से आप बहुत ही अच्छे तरीके से वी गला बना सकती हैं। अब गले को कटिंग करने के लिए यहाँ पर रखेंगे, जो हमने लाइन लगाई है 1.25 इंच के फासले पर इस तरह हमने निशान लगाने हैं। गले को कटिंग करने के लिए यहाँ पर हमने स्लिट का निशान लगाना है। इस तरह हम रखेंगे, 9 इंच पर निशान लगाया है स्लिट का। ये भी आप अपनी हाइट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकती हैं। यहाँ पर रखा है आधा इंच, यहाँ पर भी रखेंगे आधा इंच के गैप जितना हम निशान लगाएंगे। आज मैं आपको जो तरीका बता रही हूँ ना, ये बहुत ही कमाल का तरीका है। जो ब्रांडेड शर्ट होती हैं उनके तकरीबन इस तरह के गले बने होते हैं, जो बहुत ही आपको बड़ी नफासत वाले गले और सिंपल से गले आपको बहुत अच्छे लगते हैं। और जब आप घर पर बनाती हैं तो आपसे अच्छे नहीं बनते, क्योंकि आपका तरीका गलत होता है। यहाँ पर हमने इस लाइन से कटिंग कर दिया है, यहाँ तक सिर्फ गले की वी की कटिंग करेंगे। फिर स्लिट से इस तरह कटिंग करेंगे, अंदर से कटिंग नहीं करनी। ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगी कि इस तरह हमने क्यों कटिंग की है, क्यों इस तरह हम बुकरम लगा रहे हैं। यहाँ पर हमने इस तरह स्लिट और वी की कटिंग कर ली है। अभी क्या करेंगे, देखें इस तरीके से आपने मार्जिन नीट कर लेना है। जितना भी आपने काम करना है सफाई से करना है। अब क्या करेंगे, आपने मेरी वीडियो देखी होगी, मैं यहाँ पर पहले गले पर एक पैर की सिलाई लगाती हूँ। मैं कहती हूँ गले को तुरपाई करना है। आज हमने इस गले पर एक पैर की सिलाई नहीं लगानी, इसकी हमने तुरपाई नहीं करनी। अब लगाएंगे गले में कट 1-1 इंच के फासले पे। अब कट का भी सीख लें। जो मेरी बहनें सिलाई सीख रही हैं वो डरती हैं कि कपड़ा ख़राब होगा। कट आपने कपड़े को कट कर देना है, बस सिलाई का धागा ना कटे। अब आ गए इस गले को प्रेस कैसे करना है। ये कोई नहीं बताता गले को खास कैसे प्रेस करते हैं। ये देखें, ऐसे आपने शर्ट को सीधा रखा, ये देखें मार्जिन देख लें किस तरफ है, बाहर की तरफ है, और यहाँ पर सिर्फ आपने सिलाई की जड़ में इसको प्रेस करना है हल्का हल्का। कोई पानी का स्प्रे डायरेक्ट नहीं करना, ना बुकरम के ऊपर करना है। अगर करेंगी तो बुकरम वहाँ से उसके बबल आ जाएंगे, आपका गला ख़राब हो जाएगा, कपड़े से उखड़ जाएगा। फिर आपने शर्ट को सीधा करना है और इस तरफ आपने इसको प्रेस करना है जिस तरफ बुकरम लगा हुआ है। बुकरम के ऊपर आपने शुरू में प्रेस करना है, डायरेक्ट सीधी तरफ आपने प्रेस नहीं करना कभी भी गले को। उसके ऊपर इस्त्री के निशान आ जाते हैं।